तो आज हम आपको बताएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है। कोडिंग डिकोडिंग एक रीजनिंग का चैप्टर है। इसे हिंदी में हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। कोडिंग का क्या मतलब होता है, कोडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम कोई वर्ड ले लिए, एप्पल एक वर्ड है, इसको हम कोई कोड दे दिए, मान लीजिए हम दे दिए AKKOV, यानी कि एप्पल को हम कोड क्या दे दिए, JKKOV, इसको हम एप्पल कहते हैं। और इस कोड को अगर हम अब कोई इसके वर्ड में बदल दिए, JKKOV को अगर हम एप्पल लिख दिए तो ये हो गया डिकोडिंग। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जब हम अपनी बातों को किसी गुप्त तरीके से व्यक्त करते हैं तो वह तरीका उस बात का कोड कहलाता है। उसी प्रकार गुप्त तरीके से कही गई बात को जब वास्तविक अर्थों में व्यक्त किया जाता है तब वो तरीका डिकोड कहलाता है। और इसी से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग में। तो अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। तो क्या हम देखेंगे इसमें आपको क्या क्या जानना है। सबसे पहले आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स जानने हैं, यानी कि ABCD तो सब जानते हैं, लेकिन ABCD में कुछ उसका रूल होता है। जैसे कि ABCD कितने नंबर पे आते हैं, देखिए A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है। इसी को थोड़ा रिमेंबर करना होगा, यानी इसको याद करना होगा। इस नंबर याद कर लीजिए, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, T 20 पे आता है, U 21 पे आता है। इस प्रकार इसको रिमेंबर करना होगा और इसमें इसकी यूज है, यानी कि इसको आप रिमेंबर कर जाइए, याद कर जाइए। क्योंकि आप सोचिए, अब इसमें सब ट्रिक मांगते हैं, तो ट्रिक कोई अनिवार्य नहीं है, आप सिर्फ इसको रिमेंबर कर जाइए। और कुछ रिमेंबर के लिए आपको हम देंगे, जैसे कि अपोजिट याद कर लीजिए, यानी कि इसकी A का अपोजिट Z, यानी देखिए आपको हम बता सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम इस पे ABCD लिखे हैं, तो अब अपोजिट याद कर लीजिए, जैसे कि A का अपोजिट Z, यानी कि देखिए फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर से डिनोट कीजिए, फिर सेकेंड लेटर को सेकेंड लास्ट लेटर से डिनोट कीजिए। उसी प्रकार A का उल्टा Z, A का Z, B का Y तो B का Y, C का X तो C का X, D का W। उसी प्रकार आप सबको लिख कर और याद कर जाइए। E का V तो E का V, F का क्या हो जाएगा U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N, हो गया। फिर N का M, फिर से उसका उल्टा चलते लगता है। अब इसको रिमेंबर कर जाइए, और इसके रिमेंबर करने का बहुत सारा ट्रिक आपको हम दे रहे हैं। जैसे कि देखिए ट्रिक क्या है इसके रिमेंबर करने का, ट्रिक पे जाते हैं आज। ट्रिक अपोजिट कैसे याद करें, तो देखिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं शॉर्ट लिखते हैं, शॉर्ट कमीज होता है इसका मतलब, शॉर्ट जी, लव, और लव हो गया। उफ, जैसे आपको कोई मारता है तो आप क्या करते हैं, उफ, वो हो गया उफ हो गया। फिर से आपको बताते हैं DW यानी दूध वाला, DW यानी दूध वाला। अब आपको बताते हैं, अब PK एक फिल्म है, PK, JQ जब ताश खेले में, ताश में JQ जोकर और क्वीन होता है, उस प्रकार JQ, और हो गया। अब बताते हैं शॉर्ट जी का हम क्यों लिखवाए हैं। शॉर्ट जी यानी कि दो पेयर बना दीजिए, दो पेयर, S का E, ये यानी कि S का उल्टा H, I का उल्टा R, G का उल्टा T, लव, L का उल्टा O, V का उल्टा E, और ये हो गया मेरा रिमेंबर याद करने का सबसे इजी तरीका। आप शॉर्ट जी याद कर लीजिए, लव याद कर लीजिए, उफ याद कर लीजिए, दूध वाला याद कर लीजिए, PK फिल्म है एक, JQ जोकर क्यों याद कर लीजिए। इससे आपको पूरा अपोजिट याद हो जाएंगे। ये बहुत अनिवार्य है इस चैप्टर के लिए, बहुत ही आवश्यक। इसको भी आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
या आपको अगर जैसे कि अपोजिट याद नहीं हो रहा है तो इसके याद करने का बहुत सारे तरीके, एक और ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमको जानना है एम का उल्टा, एम का उल्टा, तो एम का कोड याद रहेगा हमको। एम का कोड होता है 13, यानी कि एम 13 पे आता है ABCD में, तो 13। इसमें से 27 हटा दीजिए, 27 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 14। तो 40 का डिकोड क्या होगा एन, तो एम का उल्टा एन, यानी कि दो अल्फ़ाबेट्स का सम अगर 27 है, 27 होगा, दो अल्फ़ाबेट का सम 27 होना चाहिए, तभी उसका कोई अपोजिट बनेगा। जैसे कि देख लीजिए, हम देख लीजिए कि जैसे कि एक और देते हैं, जैसे कि आर का कोड है, आर का कोड 18, और इसका हमको अपोजिट जानना है, तो इसमें से 27 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा इसका 9, यानी कि 9, यानी कि इसका उल्टा हो जाए क्या हो जाएगा आई, आर का उल्टा आई। उसी प्रकार हम देखिए, अगर किसी का भी अपोजिट जानना हो तो उसके कोड से 27 को घटा दीजिए, और जो कोड आएगा उसका डिकोड, यानी कि मान लीजिए कि फिर एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, हाँ ए का जानना है, तो ए का होता है कोड एक, एक में से 27 को घटा दीजिए तो 26 होगा, यानी कि 1 माइनस 27 इक्वल टू 26, तो 26 को क्या आता है जेड आता है, ये हो जाएगा मेरा जेड आंसर, ए का उल्टा जेड अपोजिट। और अब एक और ट्रिक देते हैं आपको, नंबर कैसे याद करेंगे, कोड कैसे याद करें कि एम 13 पे आता है कैसे, तो इसके लिए सबसे इजी ट्रिक है, कोड याद करने के लिए क्या कीजिए, ई ज्योति रिमेंबर कर लीजिए, ई ज्योति, EJOTY, ई ज्योति, यानी कि देखिए E5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है, Y 25 पे आता है, यानी कि 5 का टेबल 5 × 5, 5 × 10, 5 × 50, 5 × 20, 5 × 25, इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, इस कोड को सिर्फ इतना ही, यानी कि इसी 5 से आपका पूरा कोड याद आ जाएगा। जैसे कि अब आपको ही बोलता है, आपको इस कोड को देख लीजिए, आपको बोलता है कि F कितना पे आता है, तो देखिए आपको याद है E5 पे आता है, तो F 6 पे आता होगा। अब आपको कोई बोल दे कि K कितना पे आता है, तो K आपको याद है कि K से पहले J होता है, तो J 10 पे आता है, तो K 11 पे होता है। उसी प्रकार आप ज्योति याद कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका कोड। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में कम से कम 10 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 टाइप से। तो 10 टाइप को आप अगर पढ़ लेते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला टाइप समझते हैं पहले, टाइप 1। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 हर टाइप से 2-2 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे जैसे हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो पहला टाइप से पहला क्वेश्चन, पहला टाइप का नाम हम रखते हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग पहला टाइप। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला टाइप के, तो देखते हैं LOVELY लवली बराबर MP WFMZ बिलव्ड बराबर वाट, यानी कि लवली यानी कि LOVELY को MPWFMZ कोड में कहते हैं। तो बिलव्ड को कोड में क्या कहेंगे, देखिए क्या करना है इसमें, जिस प्रकार यानी कि जिस प्रकार ये सीक्वेंस काम करेगा ना, यानी कि जिस प्रकार ये पैटर्न चलेगा उसी प्रकार सेम पैटर्न हम नीचे भी चलाएंगे। अब देखते हैं इसको बनाने का सबसे इजी तरीका है, यानी ट्रिक देखिए सबसे अच्छा। देखिए पहले सब अल्फ़ाबेट्स का कोड को लिख दीजिए कि L 12 पे आता है, O 15 पे आता है, V 22 पे आता है, E 5 पे आता है, L 12 पे आता है और Y 25 पे आता है। उसी बार इसमें भी लिख दीजिए M 13 पे आता है, P 16 पे आता है, W 23 पे आता है, F 6 पे आता है, M 13 पे आता है, Z 26 पे आता है। आप फिर इसी प्रकार इसमें भी लिख देते हैं B2
अब देखते हैं अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। देखिएगा 12 है तो 13, 1 का 1 सम हो रहा है यानी कि 1 बढ़ रहा है। फिर 15 है तो 16, 1 बढ़ रहा है। 22 है तो 23 हो जा रहा है। देखिए 22 है 23 हो जा रहा है, 1 बढ़ रहा है। फिर 5 है तो 6, 1 बढ़ रहा है। 12 है तो 13 है तो 1 बढ़ रहा है। 25 है तो 26 है तो 1 बढ़ रहा है। उसी प्रकार सब में यानी कि जैसे इस पैटर्न चल रहा है उसी प्रकार इसमें भी हम एक एक को बढ़ा देंगे। तो 2 है तो 3, 5 है तो 6, एक मिनट मार्कर नहीं थोड़ा काम कर रहा है। 2 है तो 3, 5 है तो 6, 12 है तो 13, 15 है तो 16, 22 है तो 23, तो फिर से 5 है 6, 4 है तो 5। अब जितना कोड है कोड में लिखा हुआ है उसको हम नंबर अल्फ़ाबेट्स में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए 3 पे C आता है, 6 पे F आता है, 13 पे M आता है, 16 पे P आता है, 23 पे W आता है और 6 पे F आता है, 5 पे E आता है। ये हो जाएगा मेरा इसका कोड यानी कि बिलव्ड का कोड क्या हो जाएगा CFMPWFE। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। अब इसमें एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अर्थ को यानी कि EARTH को FCUXM कहा जाता है कोड में। तो सुपर को कोड में क्या कहा जाएगा SUPER को। तो पहले हम क्या करेंगे सबका कोड लिख लेंगे E5 A1 R18 T20 H8। तो और उसका देखेंगे क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए 5 है तो 6, एक बढ़ रहा है। 1 है तो 3, 2 बढ़ रहा है। 18 है तो 21, 3 बढ़ रहा है। 20 है तो 24, 4 बढ़ रहा है। 8 है तो 13 यानी कि 5 बढ़ रहा है। यानी क्या 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 मेरा पैटर्न चल रहा है 1 2 3 4 5 यानी कि यही पैटर्न चल रहा है। उसी प्रकार जो यह पैटर्न चल रहा है उसी प्रकार नीचे भी हम पैटर्न चलाएंगे। जैसे देखिएगा 19 है तो क्या होगा 20, 1 बढ़ेगा, फिर से 2 बढ़ेगा, फिर से 3 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा। अब सबका डिकोड लिख देंगे TWSIW ये हो जाएगा मेरा आंसर। टाइप 1 के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप समझ चुके होंगे लेटर कोडिंग मतलब क्या होता है। अब टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे।